ज़मीन पर वो जगह जहाँ मस्नूई जन्नत बनाई गई, सोने के घर, शराब और दूध की नहरें बनवाई गई। हम सब जानते हैं कि जन्नत एक खूबसूरत जगह है जो ईमान वालों को अल्लाह की तरफ से बतौर इनाम अता की जाएगी, जहाँ अहले जन्नत हमेशा रहेंगे। जन्नत में रहने वालों को किसी चीज़ की तंगी नहीं होगी, ना नौकरी की फ़िक्र, ना रोज़ी रोटी की फ़िक्र, ना कोई बीमारी होगी। जन्नत में मौत का नामो निशान तक ना होगा। जन्नत में अल्लाह के नेक बंदों के लिए दूध और शहद की नहरें मौजूद होंगी और खिदमत करने के लिए जन्नत की खूबसूरत हूरें भी मौजूद होंगी। दुनिया में एक ऐसा जहन्नमी इंसान भी गुजरा है जो दुनिया में जन्नत बनाकर इसी में रहने का ख्वाह था। वो खुदाई का दावेदार भी था। नाउज़ बिल्लाह, इस शख्स ने ज़मीन पर अपने लिए जन्नत बनवाई, लेकिन उसका अंजाम इंतहाई दर्दनाक हुआ। कौम आद तारीख में एक अजीम और ताकतवर कौम गुजरी है। कौम आद की इस्लाह के लिए अल्लाह पाक ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इस कौम के दरमियान भेजा, लेकिन कौम आद ने हज़रत हूद की तालीमात का इनकार किया तो अल्लाह ने इस कौम को तबाह बर्बाद कर डाला। कौम आद इरम नामी बस्ती के रहने वाले थे। ये इलाका अदन के गिरदो नवा में मौजूद था। ये लोग मजबूत जसामत, लंबे कदो कामत के मालिक थे। जल्द ही इन्होंने पूरे यमन पर कब्जा कर लिया। कौम आद पर बहुत से बादशाहों ने हुकूमत की, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक बादशाह जिसने दुनिया में जन्नत बना डाली उसका जिक्र करेंगे। उस बादशाह का नाम शदाद था। शदाद की हुकूमत अमान, अदन, यमन और शमाली अरब के इलाकों पर फैली हुई थी। शदाद ने अपनी हिकमत अमली से दुनिया में मौजूद दूसरी छोटी बड़ी ताकतों को अपने नीचे कर लिया। आधी से ज़्यादा दुनिया पर कब्जा किया हुआ था। शदाद ने खुदाई का दावा कर डाला। इस वक्त जो अल्लाह वाले थे इन्होंने इससे समझाया कि ये कुफर मत करो, खुदा तुम्हें ऐसे दर्दनाक अजाब में डाल देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, लेकिन इसने किसी की ना सुनी और अपनी बात पर डटा रहा। शदाद ने हज़रत हूद की ज़ुबान से सुन रखा था कि जन्नत कैसी होगी, इसलिए इसने ज़मीन पर जन्नत बनाने का फ़ैसला किया। शदाद अक्सर व बेशतर कहा करता था कि मुझे खुदा की जन्नत की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लिए खुद जन्नत बनाऊंगा। दुनिया में जन्नत बनाने के लिए शदाद ने 100 अक्लमंद आला दर्जे के हुनरमंदों को जमा किया और उनमें से हर एक को 1000 आदमियों का सरबराह बना दिया। दुनिया के तमाम हुनरमंदों को पैगाम भेजा कि उसे उसकी जन्नत बनाने में मदद करें, इन्हें बदले में ढेर सारे इनामात दिए जाएंगे। शदाद ने अपने भांजे जो ईरान का हुक्मरान था उस वक़्त उससे कहा कि जितना भी सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात जमा हैं उसकी तरफ भेज दे। शदाद ने 10 कोस लंबा और 10 कोस चौड़ा शहर बनाने का हुक्म दिया। उसकी बुनियादें 30 गज तक गहरी खुदवाई गई। फिर इन्हें संगे सुलेमानी से भरा गया। बुनियादों के ऊपर जो दीवारें खड़ी की गई वो सोने और चांदी की ईंटों से बनाई गई। इनकी ऊंचाई 100 गज रखी गई। जब सूरज की किरणें इन दीवारों पर पड़ती तो एक अजीब नज़ारा होता। देखने वालों की नज़रें इन दीवारों पर न ठहर सकती। इस शहर में 1000 महल तमीर किए गए। हर एक महल 1000 सतूनों वाला था और सतूनों पर जेवरात लगे हुए थे। शहर के दरमियान एक नहर बनवाई गई। फिर इस नहर से तमाम महलात में छोटी नहरें भेजी गई। इन महलात को कीमती पत्थरों, याकूत, जमुर्द, मुरजान, नीलम से सजा दिया गया। जन्नत के अंदर मसनूई दरख्त बनवाए गए जिनकी जड़ें सोने की थी, पत्ते चांदी और फल जमुर्द, नीलम, याकूत के बनाकर उनमें लटकाए गए। खूबसूरत जन्नती परिंदे बनवाए गए। गर्ज शदाद ने इस शहर में वो सब बनवाया जो उसने हजरत हूद की जुबान से जन्नत के बारे में सुना था। जब शदाद की बनाई हुई इस जन्नत की तामीर मुकम्मल हुई तो शहर के अंदर रेशम के कलीन बचा दिए गए। नहरों को रवां कर दिया गया। किसी के अंदर मीठा पानी, किसी के अंदर दूध और किसी के अंदर शहद को छोड़ा गया और किसी के अंदर शराब चलाई गई। इस जन्नत को बनाने में शदाद के 300 साल लगे और उस वक़्त शदाद की उम्र 900 साल के आसपास थी। शदाद अपनी बनाई हुई जन्नत को देखने के लिए निकल पड़ा। जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो उस पर हीरे जवाहरात नछावर किए गए। अभी इसने घोड़े के रिकाब से एक पाँव बाहर निकाला ही था कि इसने एक अजनबी शख्स को अपने पास खड़े देखा तो उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं मलक अल मौत, मौत का फरिश्ता हूँ। अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ भेजा है। शदाद ने पूछा, क्यों भेजा है? इसने कहा, तेरी जान लेने के लिए। शदाद ने कहा कि मुझको इतनी मोहलत दे दो कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को एक नज़र देख लूँ। जवाब मिला नहीं। फिर शदाद ने कहा, अच्छा इतनी मोहलत ही दे दो कि घोड़े पर से उतर आऊँ। जवाब मिला, इसकी भी इजाज़त नहीं है। लहजा शदाद जिसका एक पाँव रकाब में और दूसरा चौखट पर था तो मलक अल मौत, मौत के फरिश्ते ने उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक खौफनाक चीख मारी। ये चीख इतनी ज़्यादा खौफनाक थी जिससे तमाम महलात ज़मीन में दफन हो गए और इस शहर का नामो निशान तक बाकी न रहा।